एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी को ही दिखाया जाता है, जहां पर जो हमारा चेन रहता है वो शॉपिंग के लिए आया होता है और जोंग इसे शॉपिंग के लिए लाया होता है। वो चूज कर रहा होता है कि इसे कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर सोचता है कि वैसे भी यहाँ पर तो बहुत सारे कपड़े हैं, कोई भी पहन के चला जाता हूँ, वैसे भी किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। और बस एक बार उस सॉन्ग का फायदा उठा लो, उसके बाद तो काम हो ही जाएगा। लेकिन तब तक पीछे से एक लेडी आ जाती है जो कि उसे पकड़ती है और कह रही होती है, ये जो तुम्हारे हाथ में स्टाइल है ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो खराब है। अगर तुम इसे पहन के रखोगी तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील महसूस होगा और तुम अच्छा नहीं कर पाओगी। फिर वो बता रही होती है कि देखो, तुम एक वुमेन हो और तुम्हें ये सिल्क तरीके के फैब्रिक्स को पहनना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे होते हैं और अनकंफर्टेबल फील भी नहीं कराते हैं। जैन सोच रहा था, वाह ये तो बहुत अच्छी है, लगता है कि मैं इसे कहीं जानता हूँ। फिर वो कह रही होती है कि लेडी की यंगर सिस्टर देखो, तुम नेचुरली ब्यूटीफुल हो, और वैसे मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मुझे भी लगता है कि तुमसे प्यार हो गया है। ये जोंग फैमिली की पैट्रिच की डॉटर रहती है और ये भी काफी ताकतवर रहती है। ये चेन को कह रही होती है कि देखो ये वाला बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और सिस्टर मैं जानती हूँ अगर तुम ये वाला पहनोगी तो देखना हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तब तक वहां पर जोंग आ चुका रहता है। वो कह रहा होता है कि तुम मुझसे दूर रहो। वो कह रही होती है कि क्यों, तुम्हें इस बात का डर है कि मैं इसका दिल आराम से जीत लूंगी और तुम्हारा फिर से कट जाएगा। वो कह रहा होता है कि देखो, तुम हमेशा बार बार ऐसा ही करती हो, तुम लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती हो, लेकिन इस बार मैं अपना गुस्सा काबू नहीं रखने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ, उससे दूर रहो वरना बहुत बुरा होने वाला है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है और जोंग थोड़ा गर्म दिमाग का भी रहता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वहां दुकान में, सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि देखो, मास्टर और मिस के बीच में लड़ाई फिर से शुरू हो गई और फिर उन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है, जिससे सुनने के बाद चेन को समझ आ चुका था कि जोंग फैमिली में भी सब चीज अच्छा नहीं चलता है। तब तक वहां पर एक और एल्डर आ चुके रहते हैं और कह रहे होते हैं कि बस इस लड़ाई को यहीं पे रोक दो, और बोल रहे होते हैं कि जो जोंग फैमिली के बच्चे हैं उन्हें प्राइवेटली में ऐसे वेपन से लड़ने का कोई भी हक नहीं है। अगर वो ऐसा सीरियस क्राइम करता हुआ पाया जाता है, कोई भी हो, तो उसे बहुत सख्त से सख्त सजा मिलेगी। फिर वो लोग पीछे हट जाते हैं। वो काफी गुस्से में रहती है तो वो वहां से जाने लगती है, कह रही होती है कि क्या डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन जाते जाते वो ये भी कह रही होती है कि सिस्टर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी सिलेक्ट कर लिए हैं, चिंता मत करो, मैं ऑर्डर भी करवा दूंगी, साथ ही साथ टेलर से उन्हें तुम्हारे लिए मेजर भी बाद में करवा दूंगी। लेकिन जो जोंग रहता कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसके कपड़ों के पैसे खुद ही दे दूंगा। तब वो कह रही होती कि देखो, तुम्हें ना ही मुझसे ना ही इससे पंगा लेनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारी मंथली सैलरी ही कितनी है, जितनी तो तुम्हारी मंथली की सैलरी उतना में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हम लोग का। और इधर ये काफी गुस्से में था, कह रहा होता है चेनोरिटा को कि देखो, हमारी फैमिली हमेशा इसकी फैमिली से कमजोरी रही है, लेकिन आज के बाद इसका जिक्र कभी मत करना मेरे सामने। अब यहाँ पर चैन सब कुछ समझ चुका रहता है कि इन दोनों की फैमिलीज के बीच में बहुत ही ज्यादा टकरार है और इसी का वो फायदा उठा सकता है। जोंग फैमिली को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करने की चेंज होता है। अब हमें अगले दिन जोंग के रेजिडेंस को दिखाया जाता है, मतलब पैट्रिच वाला। यहाँ पर वो चेन से मसाज करवा रही होती है, कह रही होती है कि वाह सिस्टर, तुम्हारा मसाजिंग स्किल तो सचमुच कमाल का है। चेन उससे कह रहा होता है कि जब तक आपको ये पसंद आता है तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। और फिर वो कह रही होती है कि हाँ, लगता है लिटिल सिस्टर तुम्हें भी मैं बहुत ज्यादा पसंद हूँ। कोई बात नहीं, उसने जो तुम्हारे साथ किया चिंता मत करो, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी और मसाज करवाना चाहती हूँ। मसाज करने के बाद हम लोग मेरे कमरे में चला जाएगा, ठीक है? वहां पर बहुत ज्यादा मजे करेंगे हम दोनों मिलकर। और उस जोंग को तो वहां आने की परमिशन मिली। चेन के पास वो मौका आ चुका था जब वो इसके मसाज करके एकदम उसे इंप्रेस कर सकता था, और फिर जोंग फैमिली में आएगा तब आई, जब वो ज्यादा कर देता है, कुछ ज्यादा ही मसाज कर देता है, वो बहुत ज्यादा खुश होकर अचानक से इसे गले ही लगा लेती, कह रही थी वाह सिस्टर कमाल कर दिया। तब तक बाहर से ये गुजरता है और देखता है तो इसे रोना आ रहा होता है। सोच रही है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसे बुली करना इतना भी ज्यादा आसान है क्या? तब वो जाता है सीधे कमरे में घुस जाता है, लेकिन वो उसके चेहरे पर तकिया फेंकती है और फिर से वो नीचे गिर चुका रहता है। लेकिन यहाँ पर जोंग काफी गुस्से में रहता है और अब ये चेन सोच रहा होता है कि चलो प्लान पूरा हो चुका है। जोंग कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मुझे बुली करना इतना ज्यादा आसान है क्या? और ये सब बकवास की बातें बंद करो, तुमने मेरे प्यार को 2 बार मुझसे छीनने की कोशिश की है और ये सब देखने में मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो आता है, एक जोरदार लात मारता है, लेकिन वो बड़े आराम से उसके लात से बच चुकी रहती है। लेकिन जब उसका लात एक टेबल पे पड़ता है तो वो चकनाचूर हो चुका होता है। चेन भी इसकी पावर देख के हैरान रहता है कि जब ये गुस्से में आता है तब इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो सिस रहती है जोंग की, वो बड़े आराम से बच रही होती है। वो भले ही कितनी भी कोशिश कर रहा था लेकिन एक भी पंच उसे लग ही नहीं रहा था। हालांकि जो चैन रहता है उसने पहले से ही यहाँ पर अपनी चाल चल दी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो जोंग है वो सिस को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि जो सिस है वो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब इधर हमें दिखाया जाता है जब वो लड़ रही थी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, उसके पैर कमजोर होना शुरू हो चुके रहते हैं। और यहाँ पर ये काम किसी और ने नहीं बल्कि हमारे चैन ने ही किया रहता है। उसने उसके पैर की मसाज नहीं की रहती है, बल्कि उसके पैरों का जो ऑरा है उसे बहुत ही कम कर दिया था, जिससे अब उसके पैर धीरे धीरे करके कमजोर होना शुरू हो चुके। वहां पर जोंग लगातार हमला करते जा रहा होता है, लेकिन सिस उसके हमले से बच जाती है और कहती है कि ठीक है,
तुमने ये करने पे मुझे मजबूर किया, इसके लिए मुझे दोष बिल्कुल भी मत देना। वो बस अपना एक हमला करती है और वो हमला जोंग को बहुत बुरी तरीके से लग चुका रहता है, यहाँ तक कि वो अब उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन चेंग को किसी भी हाल में जोंग को उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो आखिर लड़ाई कैसे होगा। फिर वो थोड़ी उसकी मदद कर देता है अपनी पावर देके और जोंग वापस से खड़ा हो चुका रहता है। लेकिन अब जोंग लड़ता नहीं, कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने आप को समझती क्या हुर को, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एल्डर के मेंशन को, थर्ड एल्डर के मेंशन को, जहां पर अभी पंचायती चल रही होती है कि किसने किसके साथ गलत किया। लेकिन यहाँ पर भी जो सिस रहती है उसी की तरफ सभी लोग जाते हैं और कहते हैं कि जोंग इसमें तुम्हारी गलती है, जाकर अपनी बहन से माफी मांगो। अब यहाँ पर ये शर्मिंदा होकर वापस घर तो आ चुका था, लेकिन इसके दिल में नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी रहती है। कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, देख लेना, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा। अब इसका बीस्ट मोड एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि इसके डैड ने बहुत लंबे वक्त तक इसे रोक कर रखा था। असल में इनकी फैमिली के बीच में भी कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा होता है जो आपको आगे पता चल जाएगा। अब रात हो चुकी रहती है। इधर हमें एक विला दिखाया जाता है जो कि माउंटेन के पीछे रहता है और यहाँ पर हमारा चेन सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब तक वहां पर कोई दरवाजा खटखटाता है। चेन कहता है कि अंदर आ जाओ, फिर वो अंदर आ जाती है। इधर हमें एक और सिस को दिखाया जाता है जो पूछ रही होती है, तो क्या तुम ही चेनोरीटा हो? वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, क्या कोई काम है क्या? वो सीधे उसके पास आ जाती है और कह रही होती है, वाह क्या ब्यूटीफुल सा फेस है, क्या आंखें हैं तुम्हारी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आखिर सिस्टर को तुम इतनी ज्यादा पसंद क्यों आ गई हो। यहाँ पर चेन भी हैरान रहता है। वो कह रही होती है कि आओ मेरे पास, लेकिन वो धक्का मार देता है और उसके बैलून को दबा के उधर पीछे फेंक देता है। ये कह रही होती है, वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर चेन सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहां पर वो जो सिस आई रहती है नई वाली, वो हमारे चेन को थोड़ा बहुत बता रही होती है फैमिली के बारे में और इसके बारे में। चेन कहता है मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है। तब वो दिखाती है कि देखो ये तुम यहाँ पर इस घर में नहीं आई हो, तो ये डॉग कॉलर सिर्फ और सिर्फ स्पेशली तुम्हारे लिए। मगर चेन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उठता है और कह रहा होता है आखिर इन सभी चीजों का क्या मतलब है। वो बताती है कि देखो अगर तुम हमारे साथ रहोगी और हमारा विरोध नहीं करोगी तो फायदे में रहोगी, और अगर विरोध करने जाओगी तो याद रखना बहुत ही बुरी जिंदगी बना दूंगी हम लोग तुम्हारी, समझ गई। अब यहाँ पर चेन को गुस्सा आता है, कह रहा होता है कि ठीक है अब चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ का काम पूरा हो चुका है। वो गुस्से में वहां से जा रहा होता है, लेकिन तब तक ये सिस कह रही होती है कि तुम मरना चाहती हो क्या, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। और वो जो सिस रहती है सीधे चेन के ऊपर हमला करने जा रही होती है और सोचती है कि मैं थोड़ा सा पावर कम कर देती हूँ, वैसे भी मेरी पावर से इससे ज्यादा चोट नहीं पहुंचने वाली है। लेकिन चेन गुस्से में था तो वो सीधे उसका गला ही पकड़ लेता है। कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ क्या जिससे तुम जब मर्जी तब चाहे खेल सकती हो। और उधर उसका गला कुछ ज्यादा ही जोर से इसने दबा दिया रहता है, वो सांस भी नहीं ले पा रही होती है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? अभी तो आगे बहुत सारी चीजें होने वाली है जोंग फैमिली और चेन की फैमिली के बीच में। तो बने रहिएगा हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेन्स पे। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।